ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को एक विशेष हमारा स्वमान कहें, टाइटल कहें, स्मृति में दिया है कि मेरे तुम बच्चे सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। ऋषियों की महिमा भक्ति में भी बहुत है, क्योंकि उनका जीवन बहुत त्याग का जीवन होता है और वो एक बार जहां जंगल में स्थित हो गए तो वर्षों वर्षों तपस्या करते हैं, खान पान की आकर्षण भी नहीं रखते। और बाबा हमें राज ऋषि बनाता है। ऋषि माना जो पवित्र है। इस समय हम इस जन्म में अपनी पवित्रता की धारणा से ही भविष्य राजा पद पाएंगे और इसीलिए राजाई की स्थापना हो रही है, सतयुगी राजाई की। तो उसमें जाने वाले हम बाबा के बच्चे इस समय पवित्र बनते हैं, अर्थात ऋषि बनते हैं। कई बार बाबा ऋषि की बहुत अच्छी बात सुनाते हैं कि ऋषि माना जो पवित्र है लेकिन त्यागी भी है और तपस्वी भी है और वैरागी भी है। इसलिए ऋषियों और संतों में भी अंतर दिखाते हैं। हाँ? संत शहरों में घूमते हैं लेकिन ऋषि नहीं। ऋषि एक कुटिया में स्थित रहते हैं और एक ही लगन में बैठे रहते हैं। वो उनकी अपनी धारणा और विधि है, जो भी कुछ करते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्म में लीन हो जाएं। बाबा ने हम बच्चों को सच्चा सच्चा राज ऋषि बनाया है। जीवन में हमारा कर्म करते भी सच्चा त्याग, सच्ची तपस्या और पवित्रता है और तभी उस आधार से हम राजाई पाते हैं। लेकिन उसके लिए भी बाबा ने कहा है कि लायक बनने के लिए, माना राजाई का पद हमको मिल जाए, तो वो उसके आधार तो पहले लियाकत है ना, हम कितना लायक बने। तो लायक कैसे बनेंगे? इस पढ़ाई से, क्योंकि ये पढ़ाई ही राजा बनाने वाली है। दुनिया में कोई पढ़ाई राजा बनाने वाली नहीं होती। राजा के बच्चे पढ़ाई पढ़ने आते हैं स्कूल कॉलेज में, प्रिंस कॉलेज भी होते हैं, प्रिंसेस, जिसमें राजाओं के बच्चे पढ़े। लेकिन पढ़कर वो राजा बने ऐसा नहीं होता। राजा के घर में जन्म लिया तो राजगद्दी मिल सकती है, और आजकल तो प्रजा का राज्य है, तो जितने ऑफर्स आएंगे, जितनी पसंदगी आएगी तो सीट मिलती है, पढ़ाई से नहीं। तो आज बाबा ने कहा है कि मेरे बच्चों को पढ़ाई पर अटेंशन देना होगा। अब पढ़ाई पर अटेंशन देना क्या है, तो वो भी बाबा बीच बीच में हमें कई बातों का इशारा देते रहते हैं। सबसे पहली बात तो सिर्फ ये सुनने तक सीमित नहीं है। सुन लिया कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें भी बाबा ने कहा कई बच्चे तो उबासी लेते हैं, कोई सो जाते हैं, कोई की बुद्धि बाहर चली जाती है, तो सुना हुआ भी पूरा याद नहीं रहता, पूरा सुन भी नहीं पाते। इवन क्या पता कौन सी पॉइंट हमारे लिए ऐसी आए जिससे हमारे जीवन का परिवर्तन होना हो और उस पर ही हमारा ध्यान नहीं गया। अब ऑनलाइन सुनते हैं तो इधर उधर भी देख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान ही नहीं जाता, और हो सकता है वही मेरे भले के लिए हो। तो बाबा का कहने का भाव अर्थ ये है कि अटेंशन देना माना सुनो भी ध्यान से
और फिर उसको जीवन में उतारो भी सही। वैसे भी पढ़ाई सुनने तक नहीं होती है, उसके अनुसार जीवन बनाना होता है, योग्य बनना होता है। और बाबा तो कहते हैं सुनो भी, फिर अपने में समाओ भी, अर्थात धारण करो, उसका स्वरूप भी दिखाई दे आपसे, और उसके द्वारा फिर आगे सेवा भी हो। तो ऐसा बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि इतना अटेंशन पढ़ाई पर चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा है कि आप बच्चे कांटों से फूल बन गए खुद, कांटे माना जो पवित्र नहीं रहते, विकार हैं जिनके अंदर। वैसे भी विकारी मनुष्य तंग करता रहता है। कोई सा भी विकार देखो परेशान करता है, इसलिए बाबा कांटे कहता है। और हमको बाबा ने फूल बनाया है, पवित्र बनाया है, पांचों विकारों को छोड़ रहे हैं तो फूल बनते जाते हैं। औरों को भी बाबा कहते हैं ऐसा कांटे से फूल बनाओ।